करने जा रहे हैं कि सिर्फ एज इंस्टीट्यूट ही क्यों, और कई इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे कोचिंग है, इंस्टीट्यूट है, लेकिन हमें एज इंस्टीट्यूट ही क्यों ज्वाइन करनी चाहिए? ऐसा इसलिए कि हम एज इंस्टीट्यूट में बच्चे को सिर्फ 11th-12th नहीं कराते हैं, सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं कराते हैं, 11th-12th के साथ साथ कैरियर ऑप्शन की जानकारी भी देते हैं, है कि नहीं? कि बच्चों को सिर्फ कैरियर पढ़ता क्यों है तुम लोग? इसीलिए न पड़ता है कि कैरियर बनाना है। तो कैरियर बनाना है तो कैरियर सिर्फ यूपीएससी में नहीं होता है, कैरियर सिर्फ सीए बनने में नहीं होता है, कैरियर सिर्फ एसएससी की तैयारी में नहीं होता है, कैरियर कई बहुत व्यापक क्षेत्रों में जो है कैरियर होता है। और सिर्फ अगर आप एक ही क्षेत्र में देखते रहेंगे तो कभी भी आप सफल नहीं हो पाएंगे, ये याद रखिए। तो हम क्या करते हैं, एज इंस्टीट्यूट में बच्चे को 11th-12th कराने के साथ साथ कैरियर के बारे में जानकारी देते हैं। यहां तक कि कैरियर के जानकारी के साथ साथ आपको उस कॉलेज तक पहुंचाया जाता है जिस कॉलेज में आपको नामांकन लेना है, जिस क्षेत्र में आपको जाना है उस क्षेत्र की समस्त जानकारी हम देते हैं। यही खासियत है हमारे इंस्टीट्यूट की, इसलिए द एज इंस्टीट्यूट। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है, अगर आपको आर्ट्स पढ़ना है, किसी भी ऑनर्स पेपर की तैयारी करना है, तो केवल और केवल द एज इंस्टीट्यूट। हमारे इंस्टीट्यूट की सबसे बड़ी खासियत यही है कि हमारा टीम, हमारे इंस्टीट्यूट के जितने भी टीम हैं, सब इसी प्रयास में रहते हैं कि बच्चों के कैरियर को कैसे पहचाना, बच्चे के टैलेंट को कैसे पहचाना जाए, बच्चे को किस कैरियर तक में भेजा जाए, उस कैरियर में कितनी रकम की ज़रूरत होगी, यहाँ तक कि अगर कुछ आर्थिक सहायता की ज़रूरत हो तो वो भी हमारा इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड कराएगा। समझ गए? बस इसीलिए केवल और केवल द एज इंस्टीट्यूट। समझ गए? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लीजिए कि आप अकाउंट रखें, अकाउंट ऑनर्स हैं, या 11th-12th में कॉमर्स रखे हैं, तो अगर आपको पूछ लिया जाए कि किस क्षेत्र में जाना चाहते हो, या तो 90% बच्चे बता नहीं पाते हैं कि किस क्षेत्र में जाना है, और जो बता भी पाते हैं तो उनको सीए के अलावा और कोई क्षेत्र दिखाई नहीं देता है। ऐसा थोड़ी नहीं है। आपको अपने संकीर्ण दृष्टि को व्यापक करना चाहिए, और इसको व्यापक बनाने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन लेना है। पहले की ज़माना था कि बच्चे को पता ही नहीं चलता था क्या करना है, जो दूसरा बोल दिया वही समझता। अच्छी बात, आज के समय में गूगल है, आप सर्च मारिए, है ना। आपको मैं उदाहरण के साथ समझाता हूँ। देखिए, जैसे आप एक कॉमर्स स्ट्रीम लिए हैं, यानी अकाउंट ऑनर्स हैं, तो आपको लगेगा सिर्फ नहीं, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ही रोजगार के लिए काफ़ी है कि नहीं। सब तो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं ना बन जाएगा, है ना। और भी कई क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आप प्रयास ही नहीं करते हैं। गांव के कोई बच्चा इस क्षेत्र में जाना ही नहीं चाहता है ना। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, सबके पैसा तो सबके पास है, लेकिन पता नहीं है कि जाना कहाँ है। रुपया सबके पास है, सबके गार्जियन आपके ऊपर इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन आपको पता नहीं है कि हमको जाना कहाँ है। आप एक सिर्फ बड़े पद जो होते हैं ना, उसी की जानकारी रखते हैं। यही कमी है। तो हम इस सब चीज़ को बतलाते हैं बच्चे को, पूरी तरह से उसकी जानकारी देते हैं। पूरा हमारा मतलब टीम जो है इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करता है, कौन सी कॉलेज बढ़िया रहेगा, कहाँ नामांकन हो जाएगा, कहाँ आसानी से नामांकन हो जाएगा, कहाँ कोई दिक्कत, कम फीस में आपका तैयारी हो जाएगा। ये सब चीज़ की जानकारी हमारे द एज इंस्टीट्यूट के टीम रिसर्च करते हैं। जैसे देखिए, अकाउंट में आपको चार्टेड अकाउंट के अलावा भी बहुत सारे कैरियर ऑप्शन होते हैं, जैसे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इसमें भी आप कैरियर बना सकते हैं। बैंकिंग एंड ऑडिटिंग, इसमें भी कैरियर बना सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरी, टैक्स, स्टैटिस्टिक्स, कॉस्ट अकाउंटेंट, सिक्योरिटीज एनालिसिस, इतना क्षेत्र है। और भी कई क्षेत्र है, सबको बताना संभव नहीं है, लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ। अभी तक आपको सिर्फ क्या लग रहा होगा कि कॉमर्स में सिर्फ चार्टेड अकाउंटेंट ही बनते हैं बच्चे, है ना। क्योंकि बड़े लोगों के नाम अक्सर लोग सुनते हैं, बड़े लोगों के नाम छोटे चीज़ों को भुला दिया जाता है ना। इसीलिए आपको सिर्फ बड़े चीज़ को नहीं देखना है, छोटे छोटे चीज़ को पकड़िए और उस क्षेत्र में अपनी, है ना, करियर बनाइए। जितना ही वैल्यू का चार्टर्ड अकाउंटेंट का है, उतना ही अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का भी है, बैंकिंग ऑडिटिंग का है, कंपनी सेक्रेटरी का भी है। उतना ही वैल्यू है, उतना ही उस पद की गरिमा है, उस पद की महत्व है। समझ गए? तो इसलिए हम
द एज इंस्टीट्यूट में बच्चे को पूरे डेफिनेशन के साथ हर एक महीना एक तरह का सेमिनार रखते हैं, उसमें बच्चे को उसके कैरियर के बारे में बताते हैं। ठीक है, और भी कई कैरियर, सिर्फ यूपीएससी एसएससी ये सिर्फ यही कैरियर ऑप्शन नहीं है। आर्ट वाले के लिए, साइंस वाले के लिए सिर्फ आईटी या मेडिकल, मतलब सिर्फ ये जो है आईटी यानी इंजीनियरिंग और मेडिकल यानी डॉक्टर, बस बच्चे को इतना पता है। लेकिन नहीं, हम आपको ये भी बताते हैं कि किस तरह से आप कई तरह के, जैसे मैथ से है साइंस तो उसमें कई सारे कैरियर ऑप्शंस हैं। आपके आर्ट्स अगर आप बीए यानी आर्ट्स लिए हुए हैं इंटर में और बीए कर रहे हैं तो आपके लिए कई सारे कैरियर। देखो ये जो होता है ना 12th, ये 11th 12th अपने ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है, और इसी समय आपको सोचना पड़ेगा कि हमको किस क्षेत्र के लिए है ना मेहनत करनी है, और यहीं पे बच्चा डिसाइड नहीं कर पाते हैं। अगर आपके साथ जितने भी स्टूडेंट हैं सब में पूछा जाए कि आप जो है किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप ये चीज़ नहीं बता पाएंगे कि हमें कहाँ जाना है। सर यूपीएससी करना है, क्या यूपीएससी बच्चों का खेल है? हाँ, करता है कोई स्टूडेंट ही, लेकिन इसके लिए काफ़ी समय की ज़रूरत है। लेकिन है क्या, गांव की तरफ के बच्चे को भले ही है ना फैमिली बैकग्राउंड कैसा भी हो, लेकिन बनना आईएएस ही है। इसका परिणाम क्या होता है, आप ना आईएएस बन पाते हैं ना किसी दूसरे क्षेत्र में जा पाते हैं, और आप कुछ भी करने को मजबूर हो जाते हैं। इसलिए यूपीएससी बीपीएससी के अलावा भी कई कैरियर क्षेत्र होते हैं, डॉक्टर इंजीनियर के अलावा भी कई कैरियर क्षेत्र होते हैं। समझ गए? मैं बताने जा रहा हूं, देखिए आप किस किस क्षेत्र में कैरियर बना सकते हैं। ठीक है, आप किसी क्षेत्र, देखिए होटल मैनेजमेंट में करियर बना सकते हैं, सेल्स मार्केटिंग हो गया, लॉ हो गया। अब तो देखो ना, लॉ तो पढ़ता ही नहीं है विद्यार्थी सब, जबकि कोर्ट में लिखा रहता है कि है ना लॉ जो है, यंग लॉ जो है उसका मोस्ट वेलकम है, यानी कि युवा जो वकील होते हैं ना उसका मोस्ट वेलकम करता है। लेकिन क्या होता है ना, लॉ करता ही नहीं, तो लॉ कर लीजिए, जर्नलिज्म कर लीजिए, मास एंड पत्रकार भी तो बनेगा, कोई मुद्दा कैसे उठाएगा गांव समाज की? अगर सब यूपीएस से आईएएस कर देगा तो आईएएस जब भ्रष्टाचार करेगा, करप्ट हो जाएगा, तो उसके खिलाफ आवाज कौन उठाएगा, है ना? उसके खिलाफ उसकी आवाज, मतलब एक गरीब आदमी की आवाज को सरकार तक कौन पहुंचाएगा? पत्रकार ना। पत्रकार बनने का कोई सोचता नहीं है, जबकि आजकल पत्रकारिता में काफी सारा ऑप्शन है ना, लोग लाखों करोड़ों कमा रहा है ना? तो इसमें एडवर्टाइजिंग हो गया, इसकी तो काफी ज्यादा जरूरत हो गया है, इसकी रिक्वायरमेंट इतना है आज के युग में, क्योंकि कोई भी कंपनी क्रिएट होता है तो उसको एडवर्टाइजमेंट की जरूरत होता है, और वो एडवर्टाइजमेंट के लिए किसी बंदा को खोजता है। तो वो कैसे होगा? आप एडवर्टाइजिंग कर लीजिए, है ना? सिर्फ बायो रख के सिर्फ डॉक्टर नहीं बना जाता, बायो रखने के बाद आप नर्सिंग क्षेत्र में जा सकते हैं, फार्मेसी में जा सकते हैं, डेंटल में जा सकते हैं, कई सारा कैरियर काउंसलिंग कर सकते हैं, काफी सारा एग्रीकल्चर में जा सकते हैं। आप एक लैंग्वेज का अगर स्टूडेंट हैं, किसी भी लैंग्वेज को लिए, हिंदी लिए हैं या इंग्लिश लिए हैं, आप ट्रांसलेटर बन सकते हैं, है ना? डेयरी एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, आर्किटेक्चर बन सकते हैं, है ना? और बहुत सारे, है ना, फैशन डिजाइनिंग इसमें जा सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। अब देखिए कंप्यूटर सीखने जाइएगा तो क्या करना है, तो आपको बस, है ना, क्या सिखाएगा? डीसीए करना है या एडीसीए करना है, बस। इसके सिवा तो आजकल गांव में, जहाँ तक गांव की बात है, शहर की बात हम नहीं करेंगे, हाँ गांव में मेरा इंस्टीट्यूट है तो गांव की बात करेंगे कि जिस क्षेत्र में हम पढ़ा रहे हैं उस क्षेत्र में हजारों बच्चा कंप्यूटर सीखता है, और अगर उससे पूछा जाए कि कौन सी कोर्स करना है कंप्यूटर में, तो उसको कुछ नहीं पता है, बस डीसीए या एडीसीए साथ में टैली, है ना? उसको लगता है कि अकाउंटिंग का जॉब मिल जाएगा, है ना? तो आर्ट वाला विद्यार्थी भी टैली, डीसीए एडीसी टैली, इसके सिवा और कुछ नहीं आता है उसको। भाई तुम कंप्यूटर पे सिर्फ कंप्यूटर जो है सीखने जाते हो तो वहां सिर्फ डीसीए टैली की, है ना, इंफॉर्मेशन है, वहाँ एनिमेशन का इंफॉर्मेशन लीजिए, ग्राफिक्स का इंफॉर्मेशन लीजिए, फोटोग्राफी, ये सब भी सीखो ना। सिर्फ डीसीए करेगा, एडीसीए करेगा, एनिमेशन कौन सीखेगा, ग्राफिक्स कौन करेगा, वीडियोग्राफी कौन से, ये सब सीखो ना। आज ये सब एनिमेशन में करोड़ों लोग कमा रहा है लोग, ये सब सीखो, है ना? तो इतनी ज्यादा कैरियर ऑप्शन है, और हम क्या कर रहे हैं, हमारा भविष्य, हमारे देश का भविष्य किधर जा रहा है?
आईएएस की तरफ। आईएएस का सीट घटता जा रहा है और उसके जो कैंडिडेट है उसकी संख्या बढ़ते जा रही है। इस तरह से लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। बस इसी चीज को दूर करने के लिए हमारा इंस्टीट्यूट है। हमारा इंस्टीट्यूट यानी द एज इंस्टीट्यूट आपको बेहतर कैरियर ऑप्शन की जानकारी देगा कि आप किस क्षेत्र में जा सकते हैं। आप अपने टैलेंट के हिसाब से उस क्षेत्र को चुनिए और फिर देखिए आप कभी बेरोजगार नहीं रहेंगे। 12th के बाद ही शुरू कर देना है कि कौन से क्षेत्र में जाना है और हर क्षेत्रों की जानकारी जो है हम आपको देंगे। ठीक है, कैसे वो आप आके मिलेंगे उसके बाद। ठीक है, चलिए।